नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अरुण सर और आपके अपने होना चाहिए चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि अपना ये चैनल आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है और हम लोग आप लोगों को अच्छे से व्याकरण सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे उसके साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको उसको बहुत अच्छे से फ़ायदा हो, इस उद्देश्य से ग्रामर सिखाने के लिए अच्छी-अच्छी वीडियो अपने होना चाहिए चैनल पर लाने का मेरा प्रयास रहता है। तो आज के इस कड़ी में हम लोग काल किसे कहते हैं और काल के कौन-कौन से भेद होते हैं, ये अच्छे से इसमें समझने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स एक्चुअली काल किसे कहते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाता है। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनता है। तो इसमें जैसे मैं आपको ये समझ के चलता हूँ कि आपको काल किसे कहते हैं, ये पता है, ये समझ के चलता हूँ। उसके लिए यूट्यूब पर वीडियो है या अपने चैनल पे भी वीडियो है, वहाँ जाकर आप उसको देख लीजिए पहले, काल किसे कहते हैं। काल किसे कहते हैं ये आप समझ गए, तो फिर उसके आगे की उसके भेद आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है? फिर भी यहाँ पर एक ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ काल किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग जब बातें करते हैं या कहीं सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो किसी-किसी वाक्यों से हमें ये पता चलता है, ये क्रिया अभी हो रही है। कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये क्रिया हो चुकी है, अभी तो नहीं है। और ऐसे भी वाक्य हमें पढ़ने में आते हैं, सुनने में आते हैं कि उससे हमें ये पता चलता है कि ये कार्य अभी हुआ नहीं, ये काम अभी हुआ ही नहीं, है ना? तो जैसे कि मान लीजिए कि जैसे रा राम नाम का एक राजा था, है ना? इससे हमें क्या पता चलता है कि ये घटना अभी नहीं है, ये क्रिया अभी नहीं हो रही है, राजा है तो वो अभी नहीं बैठे, उनका दरबार नहीं चल रहा है ना? ये कभी कुछ पहले हो चुका है। देन कभी किन वाक्य से हमें से पता चलता है कि जैसे आने वाले समय में मनुष्य चंद्र पर या चाँद पर रहने के लिए जाएगा, है ना? अभी नहीं गया, न पहले गया, न अभी जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये क्रिया अभी हुई नहीं, ये आगे होगी। तो ऐसे ही जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को ग्रामर में क्या कहते हैं, ये आज हम अच्छे से सीखेंगे। चलिए पहले हम काल सीखते हैं। देखिए काल किसे कहते हैं यहाँ पर मैंने आपको डेफ़िनेशन व्याख्या लिख के दी है, परिभाषा लिख कर दी है। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का बोध होता है, उसे व्याकरण में काल कहा जाता है। तो ये हो गया काल, अर्थात काल से हमें क्या पता चलता है कि ये क्रिया कब होगी, हो गई, हो रही है या होगी। क्रिया के रूप का पता चलता है, जो कि एक्शन होती है, उसका हमें पता चलता है, उसे काल कहा जाता है। चलिए आइए हम अभी देखते हैं काल के भेद, काल के जिसे हम प्रकार कह सकते हैं, वे काल के भेद। तो काल के प्रमुखतः 3 भेद होते हैं। एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, तीसरा होता है भविष्य काल, उसे भविष्यत काल भी कहा जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि आप चाहे विद्यार्थी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल का वाक्य पहचानिए। दिए हुए वाक्यों में से भूतकाल का वाक्य पहचानिए। 2-3 सेंटेंस होते हैं, 2-3 वाक्य होते हैं, उसमें से आपको वो चूज़ करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी 2-3 सेंटेंस देते हैं, उसमें से आपको उस वाक्य को छाँटने के लिए कहा जाता है, पहचानने के लिए कहा जाता है। तो आप कब पहचानोगे उसको? तो यही हमको आज अच्छे से सीखना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके पहले वीडियो में अगर आपने देखे होंगे, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि व्याकरण जो होता है, वो व्याकरण याद करने का विषय नहीं होता, ना ही रटने का विषय होता है। रट्टा मारने का विषय नहीं है, उसको समझने का विषय है। उसकी जो प्रकृति होती है, उसकी जो रेसिपी होती है, उसको समझने का विषय है। तो आइए करते हैं हम वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम ये देखते हैं अभी काल के भेद।
जैसे उसमें पहले हमने देखा वर्तमान काल, है ना? तो वर्तमान काल क्या होता है? उसे समझने के पहले कुछ वाक्यों को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहला वाक्य है नरेंद्र खेल रहा है। दूसरा वाक्य है कबीर पढ़ता है। तीसरा वाक्य है मीरा लिखती है और चौथा वाक्य है वे गाना गाते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे हम वाक्य पढ़ते हैं नरेंद्र खेल रहा है, तो जैसे हम ये वाक्य पढ़ते हैं, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद हम लोगों को ये पता चल रहा है कि नरेंद्र नाम के लड़के की खेलने की क्रिया अभी चल रही है। वो खत्म भी नहीं हुई है और कब तक चलेगी ये भी पता नहीं चल रहा है। ये वाक्य इन वाक्य से हमें बस इतना पता चल रहा है कि इसमें खेलना क्रिया है और वो खेलने की जो क्रिया है वो अभी लगातार चल रही है, निरंतर चल रही है, लगातार खेल रहा है। वैसे भी दूसरा सेंटेंस देखिए कबीर पढ़ता है। कबीर पढ़ता है, तो कबीर का पढ़ना खत्म हो गया, ये हमें पता नहीं चलता। कबीर कब तक पढ़ेगा, ये भी पता नहीं चलता। हमें क्या समझ में आ रहा है इस वाक्य से? कबीर पढ़ता है, कबीर के पढ़ने की क्रिया अभी चल रही है। इसमें क्रिया लगातार चल रही, इसमें गैप नहीं है, उसकी क्रिया शुरू है। उसके बाद मीरा लिखती है। मीरा लिखती में वही, मीरा का लिखना अभी खत्म नहीं हुआ। इस वाक्य से हमें ये पता नहीं चल रहा है, कि मीरा का लिखना खत्म हुआ कि नहीं है, या वो कब तक लिखेगी, ये भी पता नहीं चल रहा है। केवल हमें इस वाक्य से ये बात पता चल रही है कि मीरा के लिखने की क्रिया अभी चल रही है, अभी निरंतरता से चल रही है। वही इस सेंटेंस की बात करते हैं, वे गाना गाते हैं। उनके गाना गाने की जो क्रिया है, वो क्रिया अभी भी लगातार चल रही है। वो मतलब पीछे खत्म हो गई, ये पता नहीं चल रहा है। केवल हमें ये पता चल रहा है कि इसमें गाने की जो क्रिया है, वो अभी लगातार चल रही है। तो डियर फ्रेंड्स, इन चारों भी सेंटेंस से, चारों भी से वाक्यों से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या सीखने को मिलता है कि इसमें हमें क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है। या हमें क्या पता चल रहा है? कार्य अभी चल रहा है। काम जो है, कार्य का मतलब एक्शन, काम, वो अभी चल रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। इसलिए ऊपर के ये चारों के चारों वाक्य वर्तमान काल के हैं। क्लियर? है ना? तो आपको ये देखना पड़ेगा, जब आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से वर्तमान काल का वाक्य छाँट कर लिखिए या वर्तमान काल का वाक्य पहचानिए। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? ये बात, क्या वो क्रिया अभी चल रही है? लगातार चल रही है? यस, ये वर्तमान काल है। 100% आपको उसको फाइनल कर देना है। अब देखिए इसके लिए इसकी और एक पहचान है। इसकी क्या पहचान है? कि वर्तमान काल के अंत में मतलब उसके लास्ट में, वर्तमान काल के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है या है, ये आते हैं। ये शब्द जिस वाक्य के अंत में आपको दिखाई देते हैं, आपको आँख बंद कर कहना है कि ये वर्तमान काल के वाक्य हैं। अर्थात वाक्य के अंतिम जगह पर आपको ध्यान देना है और वहाँ जहाँ आपको ता है, ती है, ते है, ये शब्द दिखाई देते हैं, तो वे वाक्य वर्तमान काल के होते हैं। दूसरा पहचानने की एक और, जिसे हम ये कह सकते हैं कि निशानी ये है कि यहाँ क्रिया के होने की निरंतरता पता चलती है। निरंतरता का मतलब होता है जिसमें कोई अंतर नहीं है, जिसे हम कंटीन्यूअस कहते हैं। है ना? जिसे हम कंटीन्यूअस कहते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हमें ये पता चलता है कि वहाँ की जो क्रिया है, वो क्रिया निरंतर हो रही है। वहाँ पर वर्तमान काल होता है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा भेद, काल का
दूसरा भेद होता है, तो समझने के पहले आइए कुछ वाक्यों के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कबीर ने पत्र लिखा था, एक वाक्य। दूसरा वाक्य है श्याम जापान गया था। तीसरा वाक्य है विराट खेलने गया था। चौथा वाक्य रमा लौट आई थी। इसमें देखिए, कबीर ने पत्र लिखा था। इस वाक्य में हमें ये पता चल रहा है कि इसकी जो क्रिया है वो हो चुकी है। श्याम जापान गया था, उसके जापान जाने की जो क्रिया है वो खत्म हो गई है, अभी नहीं चल रही है। उससे पत, उससे पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलता है, श्याम की जापान जाने की जो क्रिया है वो हो चुकी है। उसी प्रकार यहाँ विराट खेलने गया था, अभी नहीं खेल रहा है और जाने वाला भी नहीं है, तो खेलने गया था। इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है? इस वाक्य से हमें यह पता चल रहा है कि विराट के खेलने की जो क्रिया है, खेलने की जो काम है, वो हो चुका है। लास्ट वाक्य में देखिए, रमा लौट आई थी। रमा जो गई थी, वो लौट कर आई थी। रमा के लौट आने की जो क्रिया है, उसके लौट आने का जो काम है, लौट आने की जो क्रिया है, वो अभी खत्म हो चुकी है। तो अब हमको इन 4 वाक्य से ये पता चलता है कि यहाँ पर आई क्रिया के इसमें जो आने वाली क्रिया है, वो क्रिया उस क्रिया का समय बीत चुका है, अर्थात वो क्रिया हो चुकी है। तो फिर ऐसे काल को क्या कहा जाएगा? तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। और ये चारों के चारों वाक्य भूतकाल के हैं। भूतकाल के क्यों हैं? है ना? भूतकाल के क्यों है? भूतकाल के इसलिए है कि इन वाक्यों में हमें यह पता चल रहा है कि जो क्रिया है, वो क्रिया हो चुकी है, अभी नहीं चल रही है, वो हो चुकी है, इसलिए ये वाक्य भूतकाल के हैं। और जैसे मैंने कहा कि परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसके लिए ध्यान देने वाली बात क्या है? तो उसमें ध्यान देने वाली बात ये कि भूतकाल के वाक्यों के अंत में, भूतकाल के वाक्यों के लास्ट में, एंड में था, थी, थे, ये होते हैं। ये तीनों भी शब्द उसके पीछे होते हैं वाक्यों के। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, कबीर ने पत्र लिखा था, श्याम जापान गया था, विराट खेलने गया था, रमा लौट आई थी। इस प्रकार से अगर हम थे का उदाहरण देखें, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वे खेलने गए थे, है ना? इस प्रकार से। तो भूतकाल में हमने क्या देखा? भूतकाल में हमने देखा कि ऐसे वाक्य, उन वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि क्रिया अभी खत्म हो चुकी है, वहाँ पर भूतकाल होता है। तो इसके बाद इसका आता है तीसरा भेद। तीसरा भेद यहाँ पर है। तीसरा भेद देखने के पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपको करता हूँ कि आप जैसे जानते हो कि आपके लिए, आप चाहे किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, चाहे किसी भी स्टेट के विद्यार्थी हो, स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हो, चाहे सीबीएसई के विद्यार्थी हो, आपके लिए परीक्षा के लिए अत्यंत उपयुक्त ऐसे विषय पर मैं आपको वीडियो लेकर आता हूँ, आपकी उससे मदद होती है। दूसरी बात, आप चाहे टीटी की एग्ज़ाम देने वाले हो, यूपी टीटी हो, राजस्थान की टीटी हो, महाराष्ट्र की हो, किसी भी राज्य की टीटी हो, उसके साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है, उससे आप जो तैयारी करते हो, उसके रिलेटेड भी ग्रामर के वीडियो, व्याकरण के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ अ, अपने इस होना चाहिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। और एक और रिक्वेस्ट, उसको लाइक भी कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसे लगता है? या आप
कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके साथ-साथ आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए, उसे भी आप मुझे बताओ, ताकि मैं आपको आपकी जो डिमांड है, डिमांड को पूरा कर सकूँ। और आपको जिस किसी भी विषय पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, तो उस विषय पे मैं आपको वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए इसका तीसरा भेद हम देखते हैं, भविष्य काल। जैसे हम ये देखते हैं, पहले वाक्य, नरेंद्र कल अमेरिका जाएगा। इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है? नरेंद्र की अमेरिका जाने की क्रिया जो है, वो अभी पीछे घटित नहीं हुई और ना ही अभी चल रही है। तो इससे पता चल रहा है कि ये कभी आगे होगी, आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में वो होगी, अभी नहीं हुई है। उसी प्रकार खाना कुछ समय में बन जाएगा, है ना? जैसे आप घर पे अगर है तो कभी आवाज़ दे के पूछते हो कि मम्मी खाना बन गया है क्या? है ना? इस प्रकार से, या घर में कहीं है तो उनसे आप पूछते हो खाना बन गया है क्या? तो आपको जैसा आंसर मिलता है कि अभी नहीं बना है, अभी कुकिंग शुरू है, थोड़ा समय लगेगा, है ना? इससे क्या पता चलता है कि खाना अभी बना नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ समय में बन जाएगा। उसके साथ रमा पत्र लिखेगी। रमा को पत्र लिखने का जो काम दिया गया है, पत्र लिखने की उसकी जो क्रिया है, वो खत्म नहीं हुई है और ना ही अभी लिख रही हो, लिखेगी आने वाले दिनों में, अभी नहीं लिख रही है। इससे क्या पता चल रहा है कि क्रिया अभी हुई नहीं है, आगे होगी। उसी प्रकार वे 10वीं की परीक्षा देंगे। वे 10वीं की परीक्षा देंगे, अभी दी नहीं है ना? आने वाले दिनों में वो परीक्षा देंगे। तो इन चारों वाक्य से हमें क्या पता चलता है? इन चारों वाक्य से हमें ये पता चलता है कि इनकी जो क्रिया है, वो क्रिया अभी घटित नहीं हुई है। वो क्रिया अभी संपन्न नहीं हुई है, नहीं अभी हो रही है, बल्कि आने वाले दिनों में उसकी होने की संभावना है। तो व्याकरण में ऐसे ही काल को, ऐसे क्रिया के रूप को भविष्य काल कहा कहा जाता है। हमने ऊपर क्या देखा है? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का पता लगे या उसका बोध हो। तो यहाँ हमें क्या बोध हो रहा है? यहाँ हमें क्रिया के जिस रूप से क्रिया आने वाले समय में पूरी होगी या पूरी होने का पता चले, उसे भविष्यकाल कहते हैं। अर्थात ऐसी क्रिया जिससे हमें ये पता चल रहा है कि, ऐसे वाक्य कि जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये क्रिया जो है अभी घटी नहीं है और नहीं चल रही है, बल्कि आने वाले कुछ समय में, भविष्य में हो सकती है। तो ऐसे वाक्य को व्याकरण में भविष्यकाल कहा जाता है। आइए, जैसे देखिए इसके गुण क्या होते हैं, इसे कैसे पहचाना जाए? तो भविष्य काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ये आते हैं। जैसे नरेंद्र कल अमेरिका जाएगा, है ना? खाना कुछ समय में बन जाएगा। इसी प्रकार रमा पत्र लिखेगी, वे 10वीं की परीक्षा देंगे। यहाँ आया गा, या अंत में आया गा, या अंत में आएगी, या अंत में आया गे। तो वाक्यों के अंत में आपको ये देखना है कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ये आएँगे, वो 100% भविष्यकाल के वाक्य होते हैं। परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आएगा, वो होंगे भविष्यकाल के वाक्य। जिन शब्दों के अंत में था, थी, थे आएगा, वो होंगे भूतकाल के वाक्य। और जिन वाक्यों के अंत में आ है, ती है, ते आएगा, वो होगा वर्तमान काल, वो होंगे वर्तमान काल के वाक्य। तो आज की इस वीडियो में हमने काल किसे कहते हैं ये सीखा। उसके साथ काल के जो 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये हमने सीखा और उनके कुछ उदाहरण हमने देखे। उसके साथ परीक्षा में पहचानने के लिए क्या पहचान है उसकी, आप ट्रिक भी कह सकते हो या पहचान क्या है उसकी,
तो ये भी हमने देखा कि उनके अंत में आपको क्या करना है। बस आपको अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए कुछ 2-3 शब्द सिर्फ़ याद करने हैं। ये 3 शब्द हैं, ता है, ती है, ती है। ओके? ये था, थी, थे और ये गा, गी, गे। बस इतने शब्द आपको याद रखने हैं। ये याद रख लिए तो आपके काल से संबंधित जितने भी अंक हैं, मार्क्स हैं, वो आपके अपने जेब में हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में जो कुछ मैंने आपके साथ साझा किया, जो आपके साथ मैंने जो बात आपके सामने रखी, वो उसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसमें कुछ आपको और सीखना है या वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ बोलना है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपके लिए मैं नए-नए वीडियो लाता रहूँ। तो अ, आज की इस वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। नमस्कार।